हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 11 समय, जो कि एक कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस कविता में बताया गया है कि समय जो है उसको हमें कैसे, वो हमारे लिए कीमती है, कैसे हमें उसका ध्यान रखना चाहिए या कैसे हमारी वो सहायता करता है। इस सब बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है। मेरी दादी यह समझाए, बीता समय कभी ना आए। समय का सब रखो ध्यान, समय की कीमत सब लो जान। समय हमारा बहुत सहायक, समय बनाता हमको लायक। कभी समय व्यर्थ न खोना, वरना अंत पड़ेगा रोना। जो समय पे काम निपटाते, वही अपनी मंजिल है पाते। दादी का लो कहना मान, बन जाओगे गुणों की खान। ठीक है। तो इस कविता में कहा गया है, मेरी दादी यह समझाए, बीता समय कभी ना आए। कि मेरी दादी यह समझाती कि जो बीता हुआ समय, जो बीत गया, वो समय कभी भी वापस नहीं आता है। आप सब सोचो इस बात को। आपका जो समय बीत गया है, यानी जब आप सेकंड क्लास में थे, तो आपका सेकंड क्लास वाला समय वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी वो बीत गया, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। समय का सब रखो ध्यान, समय की कीमत सब लो जान। तो हम सबको बच्चों समय का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और समय की जो कीमत है, यानी समय का जो मूल्य है, वो हम सबको जान लेना चाहिए। समय हमारा बहुत सहायक, सहायक का मतलब होता है बच्चों सहायता करने वाला। यानी समय जो है वो हमारी सहायता करने वाला, हमारा बहुत सहायक है। समय बनाता हमको लायक, लायक का मतलब होता है बच्चों योग्य। तो समय जो है वो हमको योग्य बनाता है। कभी समय व्यर्थ न खोना, वरना अंत पड़ेगा रोना। हमें कभी भी समय को व्यर्थ में, यानी बेकार में खोना नहीं चाहिए, वरना हमें अंत में, वरना का मतलब होता है नहीं तो हमें अंत में या बाद में रोना पड़ता है। आपने जो समय निकाल दिया, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम है, आपने एग्ज़ाम में तैयारी नहीं की, प्रिपरेशन नहीं की, उसके बाद आपके एग्ज़ाम हो गए, आप फेल हो गए, तब आप सोचोगे कि मैं पढ़ लेता तो अच्छा रहता। अब आपका वो समय आपने निकाल दिया, वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए कहा है, कभी समय व्यर्थ ना खोना, वरना अंत पड़ेगा रोना। जो समय पे काम निपटाते, वही अपनी मंजिल है पाते। जो अपना काम समय पर निपटाते हैं, यानी जो अपना काम समय पर पूरा कर लेते हैं, वही लोग अपनी मंजिल, मंजिल का मतलब होता है बच्चों लक्ष्य, वही लोग अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल हासिल कर पाते हैं। दादी का लो कहना मान, बन जाओगे गुणों की खान। दादी का जो है वो कहना मान लो तो तुम क्या बन जाओगे? गुणों की खान, यानी कि गुणों का भंडार बन जाओगे। ठीक है। और बच्चों, जो हमारी धूप घड़ी है, वो मानव की पहली घड़ी थी। कौन सी? धूप घड़ी। मानव की पहली घड़ी कौन सी थी? धूप घड़ी। और जो बच्चों दिल्ली और जयपुर में जो जंतर मंतर है, आपने अगर दिल्ली का या जयपुर का जंतर मंतर कहीं का भी देखा हो, तो वो जो जंतर मंतर है वो धूप घड़ी का ही एक रूप है। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों में से शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शब्दार्थ में बच्चों सबसे पहले सहायक यानी सहायता करने वाला, लायक यानी योग्य, व्यर्थ बेकार, वरना नहीं तो, अंत बाद में, पे पर, निपटाना पूरा करना, मंजिल लक्ष्य, खान भंडार। प्रश्न उत्तर देखते हैं। दादी हम सबको क्या समझाती है? तो बच्चों, दादी हम सबको क्या समझाती है? दादी हम सबको समझाती है कि बीता समय कभी नहीं आता, और हमें समय की कीमत को जान लेनी चाहिए। यानी जो हमारा बीत गया है वो समय हमारा कभी भी नहीं आता, और हमें समय की कीमत जान लेनी चाहिए। यही हम सबको दादी समझा रही है। समय व्यर्थ खोने पर क्या होगा? क्या होता है समय व्यर्थ खोने पर? अंत में रोना पड़ता है। ठीक है। कौन अपनी मंजिल पाते हैं? कौन पाते हैं अपनी मंजिल? जो अपना काम समय पर निपटाते हैं, यानी अपना काम जो समय पर पूरा करते हैं, वही अपनी मंजिल पाते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपको कविता दोबारा से अच्छे से रीड करनी है, और सभी क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स बच्चों आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।